तो गाइस फाइनली मैं फर्स्ट सर्विस के लिए आ गया हूँ और ये है सर्विस सेंटर नोएडा का जो सेक्टर 7 में है। C6 सेक्टर 7 नोएडा यूपी। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट सर्विस करवा रहा हूँ और मेरी जो स्पीड 400 है वो चल गई है 1050 किलोमीटर, 1050 चल गई है। तो 1000 के बाद फर्स्ट सर्विस होती है, तो वही फर्स्ट सर्विस मैं कराना आया हूँ। अब देखते हैं, लेट्स सी इसका एक्सपीरियंस कैसा है। एसेसरीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी मिल रही हैं, आप कभी भी आज तो एसेसरीज़ भी अपनी लगवा सकते हैं। और इसके बाद में मतलब जो है सर्विस की क्वालिटी देखेंगे ज़रा क्या क्या है और सर्विस की कॉस्ट कितनी है। वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा और फिर चलते हैं, एंट्री करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सीन है इसमें, है ना। और यहाँ पे जो डाउन साइड में जाएंगे तो वहाँ नीचे ग्राउंड में ऊपर वो वॉशरूम का है। यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग अलग से कुछ है, घर है किसी का, उन्होंने मतलब रेंट पे ले रखा है। तो यहाँ पे स्क्रैम्बलर मतलब कोई भी ट्रैम की बाइक हो, सारी सर्विस हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ अंदर वेटिंग एरिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और एयर कंडीशन है पूरा। और 5 रैम्प अराउंड कम से कम है, जो कि 5 रैम्प 5 गाड़ी एक साथ सर्विस हो सकती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इधर को कुछ और कॉर्पोरेट किसी और का ऑफिस हैगा। और यहाँ पे सर्विस सेंटर नीचे एक्सपल्स खड़ी है, रॉयल एनफील्ड खड़ी है, बट इनकी सर्विस नहीं है, सर्विस ट्रैम्प की होती है। और मैं दिखाता हूँ आपको नीचे ले जाके। यहाँ पे इस वाले में वेटिंग एरिया हैगा बैठने के लिए। और हम दिखाएंगे आपको सर्विस का फंडा। मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है देखो ये, और ये गाड़ी खड़ी है। इसके बाद सर्विस शुरू हो जाएगी। अभी स्पेयर पार्ट का वो है, मैं इसकी बना रहा हूँ, आप मेरी है ये तो खुद, ये तो मेरी है। चलो ठीक है, तो इसकी सर्विस हो जाएगी बाद में। इसके बाद में कह रहे हैं अलाउ नहीं है वीडियो, इसके बाद में देखते हैं क्या होगा, है ना। सर्विस के बाद में पता चलेगा कैसे होता है। तो नमस्कार गाइस, क्या हाल चाल है, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपनी ट्रायम्फ स्पीड पूरी 1000 कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में सर्विस हो गई है। इसकी सर्विस में उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, कैसे सर्विस हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, कहाँ पे मैंने सर्विस कराई है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या सीन हुआ था सर्विस के बारे में, और सर्विस कराने के बाद में कैसी बाइक चल रही है, सर्विस से पहले चल रही। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फिर। तो सर्विस की बात करें गाइस, तो सर्विस मेरी हो चुकी है। सर्विस का जो कॉस्ट रही है टोटल, वो अराउंड 2275 2300 रुपये के अकॉर्डिंग रही है। तो जिसमें उनका 1700 रुपये का ऑयल ही था प्रो लूप का। तो उन्होंने मेरे बाइक में क्या चेंजेस करा है सर्विस में, मतलब एक ऑयल डाला है, कूलेंट डाला है, और एक डाला है फ़िल्टर, जो कागज़ वाला फ़िल्टर होता है वो वाला फ़िल्टर डाला है। प्लास्टिक वाला फ़िल्टर जो छोटा वाला होता है वो उन्होंने यहाँ से खोल के, मतलब खुद ही पेट्रोल से, मेरी गाड़ी का पेट्रोल निकाला था उन्होंने 250 ग्राम, उससे ही धुला और वो इसमें डाल दिया। समझ गए, तो ये हुआ। तो उन्होंने ऑयल के पैसे, एक फ़िल्टर के पैसे, और एक फ़िल्टर रिंग पड़ी थी उसके पैसे, और कूलेंट के पैसे, 4 चीज़ के पैसे लिए हैं, जिसकी इन्होंने 2300 रुपये कॉस्ट करी। 2275 रुपये दिए थे मैंने आपको बिल में, एग्जैक्ट दिखा नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें देख लेना कितने का पड़ा है, ठीक है। तो मैं बिल लगा दूंगा, स्क्रीन पॉज करके उसे, और आप देख लेना कितने रुपए का क्या क्या चीज़ कितने कितने रुपए की। 1700 के समथिंग का ऑयल का मैंने देखा था, ठीक है। तो 2200 रुपये में मतलब देखा है, 2200 रुपये मतलब महंगी भी नहीं है, सस्ती है सर्विस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्विस का बिहेवियर क्या था सीन गाइस, में आपको वीडियो आपने देखी होगी, स्लॉट मैंने डाल दी वहाँ पे, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई वहाँ की, बट उन्होंने ना वीडियो बनाना अलाउ मना कर दिया कि नहीं सर क्या कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो नहीं बनेगी। क्योंकि अपनी गाड़ी की तो बना रहे हैं, बोले नहीं नहीं किसी गाड़ी की नहीं बनेगी वीडियो। मैं चलो ठीक है, मैंने अभी तो सर्विस भी नहीं हुई है, मैं खुद सर्विस से पहले ही वीडियो बना। बोले सर बनाओ ही मत यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मेरे सामने प्रिंटर से उन्होंने वो निकाले प्रिंट आउट, और वहाँ पे NLF पोस्टर लगा दिए का वीडियो नॉट अलाउड, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, ठीक है।
तो ये उन्होंने ऐसा करा मेरे, उन्होंने मुझे लगता है मुझसे पहले उन्होंने कभी वहाँ पे वीडियो किसी ने बनाई नहीं होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर 7 की, ठीक है। जो नोएडा सेक्टर 7 में ट्राइम का शोरूम है, वो ही शिवा स्कूटर एजेंसी वालों का है, ठीक है। उनकी कई ब्रांचेज हैं शोरूम की, तो उनका शोरूम मैंने वहाँ सोचा, उनका ये मेड नोएडा में पास में पड़ता है, तो इसी पे करा लेता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया सर्विस कराने, तो ठीक है कोई अच्छे से हैंडल, बट उनका जो बंदे थे, मतलब टेक्नीशियन जो थे वहाँ के, जो सेल्स मैनेजर जो स्टोर में, मतलब स्टाफ ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। एक रिसेप्शन थी, एक कॉफ़ी चाय वाला बॉयज़ था, ठीक है, एक पार्ट्स स्पेयर पार्ट वाले में बैठा हुआ था, और 2 टेक्नीशियन थे बॉयज़। और वो उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था, बस उन दोनों का जो टेक्नीशियन थे जो मैकेनिक होते हैं, उनका एटीट्यूड अलग था, अलग टाइप से। बोले सर नहीं वीडियो नहीं बनाओगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। मैंने कहा क्या क्या चेंज करोगे, मुझे अब गाड़ी में कुछ बता देना, मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल हो, या मुझे कुछ सीखना हो, मतलब इमरजेंसी में कि आप सर ये इस पर ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान मत रखिए। मतलब मैंने उन्होंने एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग पूछा, मैंने कहा मुझे कुछ एक्सप्लेन कर दो ताकि मुझे अपने बाइक के बारे में कुछ। उन्होंने सर आप बैठ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा है तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कह दिया बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। हालांकि वहाँ से ही मैं वीडियो शूट कर सकता था, ऐसा नहीं था। वो शीशा जो था, उनका मिरर जो था ट्रांसपेरेंट था, बट मैंने ऐसा करा, मैं चलो एक बार बोल दिया बंदे ने, तो क्या मैं क्या करूँ, उनका कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी एज अराउंड 20, एक लड़का तो 21 अराउंड 20-22 साल का लड़का था, एक था 25-26 24-25 साल का। आईटीआई पॉलिटेक्निक करे हुए बंदे होते हैं, जो मैकेनिकल के जो भी करी रखी होगी उन्होंने आईटीआई पॉलिटेक्निक, तो उससे उसके बाद ट्रेनिंग हाई करके। और कहते हैं इसके बिल पे क्या आता है, तो आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा, बिल पे इसका क्या आता है, ट्रैम्प ही आता है ऑब्वियसली। बट एक अंदर की चीज़ बताऊँ ना, इनका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो बजाज का है, समझ गए क्या कहा मैंने। बिल इनवॉइस जो भी कुछ होगा प्रिंट आउट निकालेंगे, सब ट्राइम पाएगा, सब पे ट्राइम पाएगा। प्रोडक्ट लेंगे, मैंने उनके गोदाम में गया था उनके गोदाम में मैंने देखा, उनके क्या बोलते हैं, इसकी विंडशील्ड की प्राइस बताई, तो उन्होंने विंडशील्ड की प्राइस बताए थे यहाँ पे। और इनका क्रैश गार्ड बताए थे 3600 रुपये का। और ये टैंक पैड होते हैं, टैंक पैड, इसके टैंक पैड की प्राइस बताए थे। टैंक पैड के 250 रुपये का एक टैंक पैड था, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, ये 250 रुपये का वो था बट जो साइड वाले थे वो 700, मतलब 3000 रुपये के टैंक पैड पड़ रहे थे, समझ लो, वो भी लेबर चार्ज के साथ साथ। तो जो टैंक पैड यहाँ पे आते हैं, एक इसके ऊपर, एक साइड में, एक साइड में, ठीक है तो 3000 रुपये के टैंक पैड, 200 रुपये तो एक टैंक पैड पर लेबर चार्ज ले रहे थे, समझ रहे हैं आप। मतलब इस पर लगा देते हैं और एक इस पर लगा देते, एक लगा, तो 200 रुपये बोले, इसके 300 पर कुछ रुपये हैं लेबर चार्ज, इसके 200, इसके 200, 300। मैंने कहा ओफो इतना महंगा। अब वो क्रैश गार्ड जो था 3600 रुपये का। मतलब ये अगर जाना के देख रहा है, तो जाना का मतलब थोड़ा लग रहा है कि बड़ा है, वाइड है, इसमें स्लाइडर लग रहा है, गिरेगा तो थोड़ा बचा लेगा, बट ऐसा नहीं है। वो उनका जो था वो छोटा था, मतलब उन्होंने पेटेंट, वो आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट बनवा लिया होगा, वो सिर्फ शोरूम वाले बेच सकते हैं, कुछ ऐसा होगा, कुछ भी हो मिल जाएगा आफ्टर मार्केट, मतलब बाद में ढूंढेंगे तो वो बहुत छोटा सा था। बस क्या इंजन को प्रोटेक्ट थोड़ा सा करता, मतलब ज़्यादा नहीं, प्रोटेक्ट तो ये भी करेगा। तो मुझे चेप रहे थे, बोले सर ये ऐसा कर लो, का ये लगवा लो, ये बहुत इंजन की वारंटी होती है, मतलब ये एक्सीडेंट हो जाती है, ठुक जाती है, ये वो। ये चलाएंगे क्या, मालिक ऊपर वाले की मर्जी रही, आराम से चलाएंगे जो भी सीन है। बट ये तो जब बचाने के लिए, तो वो क्रैश कार्ड थोड़ी बचा लेगा, आप कुछ नहीं बचा पाएगा जब होगा एक्सीडेंट तो ठीक है। तो इनकी जो जो विंडशील्ड थी, वो मैं सोच रहा था आफ्टर मार्केट, मैंने सोचा तो वो मिली नहीं। तो यहाँ पे जो विंडशील्ड थी उनकी 3600 में 3300 रुपये की लग रही थी कंप्लीट फिटिंग के साथ। बोले उन्होंने, मैंने प्राइस पूछे थे 3300 रुपये की, मतलब वो लग रही थी विंडशील्ड। तो वो मैं लगवाऊंगा, जैसे ही होता है मैं देखूँ कब लगवाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जैसी ही आएगी तो मैं लगवाऊंगा उसकी विंडशील्ड को, फिर उससे थोड़ा लुक ना इन्हेंस हो जाता है, अच्छी लगती है मोबाइल होल्डर अगर लगवा लेते हैं ना वहाँ पे, तो उस पर जो एयर पड़ती है, तो एयर डायरेक्टली नहीं पड़ती मोबाइल होल्डर पे, तो मोबाइल ऐसा ऐसा नहीं, मतलब मोबाइल का डर नहीं रहेगा, वो इस टाइप से होगा, ठीक है तो फर्स्ट सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, आपने देखा, जिसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें चेंज करी, उनके प्राइस 2300 के समथिंग, आपने स्क्रीनशॉट देख लिया। और उसके बाद में जो गाड़ी चल रही है अच्छी स्मूथ चल रही है। गर्म की बात करूं, हीटिंग की जो बात करूं, तो हीटिंग में ऐसा सच कोई परेशानी नहीं है। हम ठंडों के थोड़े दिन हो गए हैं, जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो नवंबर के हिसाब से ठीक है, मतलब गर्म तो होती है, गर्म होती है तभी ये पुश करने में से मज़ा आता है, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ करा था, उन्होंने इसका
कुछ चुतियापा करा था साला, मैंने क्या उन्होंने चेंज करा, इसका टाइट करा, मैंने क्या करा था। तो उसके बाद में मैंने लूप करा होगा, कुछ भी करा होगा, देख रहे हैं। ये इसमें थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी कुछ लगाया, तो इसका इन्होंने ना थोड़ा टाइट कर दिया, तो मेरे हैंड से ना तो ये बाहर की तरफ जा रहा था, मतलब मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ तो ये इतना यहाँ पर था, मेरा लॉन्ग पड़ रहा था मतलब हाथ, ठीक है। तो हाथ जब लॉन्ग पड़ रहा है तो फिर मैंने इसे एडजस्ट करा है, 5 नंबर पे लेकर आया हूँ, पास में कर दिया मैंने। हालांकि ये इतना इधर पहुँच जाएगा, तो एडजस्ट करने के लिए आपको बस ऐसा करना है, यहाँ से ऐसा स्विच करना है, ठीक है। दोनों तो ये ब्रेक वाला जो है, ब्रेक वाला कुत्ते पे है 5 पे, ये भी 5 पे, ये भी 3 पे। अच्छा, अब 3 पे सही है। मैं 3 पे रखता हूँ मोस्टली, बाकी आप बेहती, क्योंकि इसका मोनोसॉक जो है वो भी 3 पे ही सेट है मेरा। 3 पे क्या होता है, पिलियन और सोलो पे दोनों पे काम कर जाता है, ठीक है। तो एलन की जो मैं लेकर आया हूँ, एलन की के लिए मैं क्या करूँगा गाइस, तो आपने देखा एलन की किधर गई, यहाँ पे मैंने एलन की लगाई थी, ठीक है। तो एलन की ये आ गई, हाँ। तो इस एलन की ये 4 नंबर की एलन की मिलती है मार्केट में, आप जाएंगे 4 नंबर की, 4 नंबर की एलन की दे दो। तो इसमें क्या है, ये 4 नंबर की एलन की, इसमें 5 नंबर की आएगी, ये 4 नंबर की, इसमें 3 नंबर की आएगी। तो आपको ऐसा कोई ज़रूरत पड़, इसमें 4 नंबर की आ गई, और इसमें 3 नंबर की आ गई, इसमें भी 3 नंबर की आ गई। तो इसका क्या है, लाइट का जो थ्रो है ना, ये ऊपर ज़्यादा जाता है। मैं गार्ड चढ़ाना है, आप लो बीम है तो लो बीम में ऐसा रहेगा, फिर तो थोड़ा मैं थोड़ा नीचे करूँगा ताकि अच्छा रहे। हाई बीम में भी बिल्कुल सड़क दिखाई नहीं देती, मतलब इसकी लाइट में मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है। बाकी मैं थ्रो करके नीचे करके देखूँगा, आपके नेक्स्ट वीडियो में देख लेना जैसी है, तो पता चल जाएगा आपको कैसा थोड़ा सीन है इसका। बाकी मुझे तो देखो सर्विस का यही एक्सपीरियंस रहा। बाकी मुझे यार आपको ही बताइए कोई सर्विस जो अच्छी करता हो। अब तो खैर पता ना कितने पे सर्विस होगी, कोई कमेंट करके मुझे बताइए। अब इसकी फर्स्ट सर्विस होगी, सेकंड सर्विस या चेकअप जो भी होगा इसका कितने पे होगा। वैसे तो 16,000 कहते हैं, बट उससे पहले मैं सोच रहा था वो एयर फिल्टर भी चेंज करेंगे। एयर फिल्टर इसका इधर आता है, एयर फिल्टर इसका यहाँ पे आता है। उन्होंने सीट खोली थी, बस ओबीडी पोर्ट लगाया था वो, उससे क्योंकि वो क्या बोलते हैं, चाबी आ जाती है ना उसमें छपकर, तो चाबी आ जाएगी तो उसे हटाने के लिए वो स्कैन करके ही हटती है, क्योंकि अब तो BS6 में सेंसर वाले सारे फंक्शन हो गए हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो इन बटनों के द्वारा ये चाबी दबाए रहो फिर ये ऑन करो, ऐसा करो तो वो हट जाती थी चाबी। और इसमें सब कुछ, यहाँ पे एक चाबी का निशान आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे चाबी का निशान आता है, अब वो हट गई है। और इसका ट्रैक्शन ऑफ नहीं कर पा रहा गाइस, मुझे कोई बताइएगा ट्रैक्शन ऑफ कैसा करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने गाड़ी ली थी तो ट्रैक्शन ऑफ करने की बात करूँ मैं, ट्रैक्शन ऑफ करके देखो, ट्रैक्शन पे लाता हूँ मैं, ट्रैक्शन हो गया। ऐसे मैं प्रेस करता रहूँगा, देखो प्रेस कर रहा हूँ, 10 सेकंड बोलती है वैसे, और 10 सेकंड में अभी कुछ भी नहीं पता हो रहा है इसका। 10 सेकंड के 15 सेकंड हो गए, बट ट्रैक्शन, और मैंने सोचते हैं कि पावर ऑन होना चाहिए, तो पावर ऑन के हिसाब से वो भी मैंने पावर ऑन करके, और तो पावर ऑन तो है, मतलब इंजन स्टार्ट करके इग्निशन, तो देखो कोई ट्रैक्शन नहीं है, सेट हो गया। ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2। और रही माइलेज की बात, तो माइलेज में जो निकल का आया गाइस, मैंने 100 प्लस ही चलाई है, तो 30 प्लस माइलेज दिया इसने आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो माइलेज में इस पर इसका कंपटीटर भाई कोई भी नहीं है, मुझे मान लगता है माइलेज के मामले में बहुत अच्छी बाइक है ये, मुझे भी अच्छा लगा। पावर पावर तो खुद है ही, ठीक है। अब मैं इसे स्टार्ट करके देखता हूँ, स्टार्ट करके ट्रैक्शन हटता है नहीं हटता है, ठीक है। या हो सकता है न्यूट्रल की वजह से ट्रैक्शन मांग रहा हटाना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये न्यूट्रल हो गई, ठीक है। अब न्यूट्रल, हाँ शायद हो सकता है न्यूट्रल में होगा। अब मैं ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा दबाए रहता हूँ, प्रेस करते रहता हूँ। गाइस अभी कोई कोई भी अंतर नहीं हो रहा ट्रैक्शन में।
मैं अंगूठा प्रेस कर रखा है बिल्कुल। पता ना क्या सीन है, मुझे बैठना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी देखो 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, मैंने साइड स्टैंड हटाया। अब देखता हूँ कभी साइड स्टैंड के हिसाब से कब हो रहा हो। ठीक है, अब एक बार मैं ट्रैक्शन और प्रेस करता हूँ बटन को। देखो ये लॉन्ग प्रेस करना है एक बार में। अब मैंने लॉन्ग प्रेस दबा रखा है, 10 सेकंड इंतज़ार करता हूँ, बट ट्रांजिशन ऑफ नहीं हो रहा। मुझे बताइए यार कमेंट में कैसे होगा ये ऑफ। बाकी मैं ऑन करके देखता हूँ किस तरीके से ऑन होगा, मतलब इंजन इग्निशन ऑन करके। और 10 सेकंड हो गए बट नहीं हो रहा। अब मैं ऐसा करता हूँ, देखता हूँ। अब मैं ट्रैक्शन ऑफ करने की कोशिश करता हूँ गाइस। 10 हो गए सेकंड, नहीं ट्रैक्शन ऑन तो ऑफ नहीं हो रहा गाइस बिल्कुल भी। मैंने बतेरी कोशिश करी है, देख रहे हैं ट्रैक्शन ऑफ करेंगे तो हम इस पे इस वाले पे आ जाएगा ये। देखो सेट पर करूँगा, सेट प्रेस कर रहा हूँ तो हो रहा है। ठीक है, क्लॉक आ रही है सेट। यूनिट सेट में क्या करते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मुझे कमेंट कर बताइए। अब ओडोमीटर हो गया, ट्रिप 1 हो गई, ट्रिप 2 हो गई, और किलोमीटर का माइलेज हो गया। टोटल माइलेज में कितने लीटर मिल रही है, कितनी रेंज है मेरी 160। और ट्रैक्शन ऑन ऑफ इसे प्रेस कर लेते हैं। बट अब ये ट्रेस मैं काफ़ी देर हो गई है, मतलब मैंने काफ़ी ट्राई करा ट्रैक्शन ऑफ करने का, बट हो नहीं पा रहा। मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे, अब मेरे अंगूठे में भी दर्द होने लगा, बट ट्रैक्शन ऑफ नहीं हो पा रहा। अब मैं स्टैंड लगाऊंगा तो कट शट डाउन हो जाएगी। नहीं हुई शट डाउन, बताओ क्यों? क्योंकि गियर में है गाड़ी, न्यूट्रल में, मतलब न्यूट्रल में। बट ऐसा तो होता है, पता ना गाइस क्या क्या हो गया। मैंने स्टैंड लगाऊंगा तो ऑफ हो जाती है ना, हो जाती है। साइड स्टैंड, अब मैं गियर डाल लेता हूँ। अब मैं साइड स्टैंड, अब ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये एक फंक्शन तो आपको पता चल गया। देखो अगर गियर में है तब साइड स्टैंड लगाएंगे तो शट डाउन हो जाएगी, मतलब इग्निशन ऑफ हो जाएगा। और गियर में नहीं है, न्यूट्रल में है, तो साइड स्टैंड लगाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज को मैंने आपको बता दिया सर्विस के बारे में। इंजन ताबड़तोड़, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी वीडियो जाके देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कैसी है। और मेंटेनेंस के बारे में, चैन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, कैसी कैसी है। और ओवरव्यू भी दिया है मैंने, क्या क्या एसेसरीज लगवा सकते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाई है। और क्या क्या मैंने लगवा ली वो वीडियो बना दी मैंने। ठीक है, उससे जाके देख सकते हैं। मैंने 4 चीज़ें एसेसरीज में लगवाई हैं। ठीक है, सर्विस में क्या था वो भी मैंने सब कुछ बताया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस हाईवे पे कैसे चल रही है वो भी वीडियो जाके देख लेना, वो भी मैंने वीडियो बनाई, देख लेना। ठीक है, तो ओवरऑल पैकेज जो है इस गाड़ी का ट्रायम का मुझे काफ़ी पसंद आया है। ठीक है, मेरी ओपिनियन जो है गाड़ी के अकॉर्डिंग कि भाई गाड़ी पावरफुल के साथ साथ, और जो इसका पोस्चर है ना, मतलब एक अलग लुक के साथ, क्या बोलते हैं उसे, क्लासिक रेट्रो लुक के साथ में, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब ये छपरी बाइक बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है। तो इस मामले में टायर प्रेशर को हमेशा पता है इसके अकॉर्डिंग रखें, तो उससे पंचर होने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। क्योंकि पता है अगर हम ज़्यादा हवा या ज़्यादा उसमें प्रेशर रखेंगे, टायर प्रेशर रखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको वाइब्रेशन का सामना करना पड़ेगा। और प्लेन के हिसाब से, और 2 प्लेयर के हिसाब से, मतलब सोलो और प्लेन प्लेन के हिसाब से आराम से रखें एडजस्ट करके। तो देखो वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कर दें, इन्फॉर्मेटिव हो तो। ठीक है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऐसी भी मैं वीडियो ला देता हूँ कार बाइक की जो भी सीन है। ठीक, तो मिलेंगे बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। टेक केयर, लव यू सो मच गाइस।